नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलिमा सिंह है और आज मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी के बुक पसंद भाग 2 से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 4 कठपुतली का लेसन लेकर आई हूँ। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो मैंने आप लोगों को बताया कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है काठ की पुतली। काठ मीन्स होता है लकड़ी और पुतली मीन्स गुड़िया, मतलब लकड़ी की गुड़िया जो कि धागों से बंधी होती है और उसको उंगलियों के इशारे से नचाया जाता है। अपने हिसाब से मनुष्य उसको चाहे जिधर को मोड़ता है, चाहे जैसे उसको नचाता है, जो भी एक्टिविटी कराता है वो उसके अकॉर्डिंग ही गुड़िया करती है। तो हमारा इसमें पहला पैरा है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली मतलब मैंने आपको बताया काठ की पुतली जो कि बहुत ही गुस्से में उबली, बहुत ज्यादा गुस्से से वो उबल पड़ी और वो बोलती है ये धागे, धागे मीन्स जो कि थोड़े से मोटे होते हैं, उनको जैसे आप ऊन की तरह होता है उस तरह के मोटे धागे को आप मान सकते हैं। और क्यों है मेरे पीछे आगे, वो जो धागे हैं वो आगे पीछे क्यों है उसके, और क्यों मैं इस तरह से बंधी हुई हूँ, वो अपने आप से सवाल जवाब कर रही है और बोल रही है कि इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। पांव मीन्स होता है पैर, मतलब मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो। मैं खुद से, वो कह रही है कि मैं खुद से चलना चाहती हूँ, खुद से खेलना चाहती हूँ, हर काम वो खुद से करना चाहती है, मतलब स्वतंत्र रहना चाहती है। वो कह रही है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, स्वतंत्रता के लिए बोल रही है। ये जो हमारा पोयम है, इसकी जो राइटर है वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं और इन्होंने कठपुतली के माध्यम से हमें ये बताया है कि हमको किसी को अपने अधीन नहीं करना चाहिए, हमको सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और सभी को इस तरह से छोड़ देना चाहिए, कभी किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड पैरा है, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मतलब जो पहली कठपुतली थी उसकी बातों को सुनकर जो दूसरी कठपुतलियां थी, और का मतलब है दूसरी और जो कठपुतलियां थी वे भी बोलती हैं, उसके साथ सहमति जताती हैं हाँ हाँ बोल के कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद मतलब अपनी मन की इच्छा को पूरी किए, क्योंकि वो बंधी रहती थी, वो अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकती थी, तो वो भी उनकी बातों को सुनकर वो भी उत्तेजित हो जाती हैं और उसकी पहली वाली कठपुतली के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती हैं कि हाँ, कि हमें भी आजादी चाहिए, हमारे भी धागे को तोड़ दो जो हमारे पैरों में बांधे हुए हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा पैरा है इसमें वो है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मतलब कि इसमें जो पहली कठपुतली थी वो सोचती है कि ये कैसी इच्छा थी, ये कैसी चाहत थी जो मेरे मन में जगी कि केवल मैं अपने बारे में सोच रही थी कि मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ कि मुझे केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना है, केवल मुझे अकेले स्वतंत्र नहीं होना है, मुझे इन लोगों को भी, अपने साथ वालों को भी स्वतंत्रता दिलानी है और इनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं केवल अकेले नहीं बल्कि इनके साथ स्वतंत्र होना चाहूंगी। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से हमारे जो राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें अपने साथ में और दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। केवल अगर हम दूसरों के साथ भी अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ खुद भी अच्छा होगा। इसीलिए और स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है और अगर इस तरह से हमको भी बांध के रखा जाए, हम अपने मन का कुछ न कर पाए तो हमें भी दुख होता है और इसी तरह से हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए।